नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस नई वीडियो में। मैं विश्वजीत सिंह और मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है बेसिकली एक नई इंडिजिनस वैक्सीन जो है हमें देखने को मिल रही है, दैट इज़ कोर्बेवैक्स। और ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवांस ऑर्डर दिया है इस वैक्सीन के डोजेज़ का। अब ये वैक्सीन क्या है, कैसे बनी है, किसने बनाई है और बाकियों से इसमें क्या डिफरेंस है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सो दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल एप्रिकस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर भी हमारा पेज है एप्रिकस एकेडमी पे। फेसबुक पे आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं विश्वजीत सिंह नाम से। हमारी वीडियोस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। सो इंडिया ने 300 मिलियन डोजेस का एक एडवांस ऑर्डर दिया इस वैक्सीन का, जो बनाई जा रही है हैदराबाद बेस्ड कंपनी बायोलॉजिकल ई के द्वारा। तो ये काम कैसे करती है, इसको थोड़ा सा जान लें। अगर हम काम की बात करें तो ये एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। देखिए, वैक्सीन 3-4 तरह के होते हैं। वायरल वेक्टर होते हैं, mRNA वैक्सीन होती है, आगे उन पर चर्चा भी करेंगे। ये जो वैक्सीन है बेसिकली ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है और ये बनी है SARS-CoV-2 जो कोविड करता है उसके एक स्पेसिफिक पार्ट से, और वो पार्ट है स्पाइक प्रोटीन ऑन द वायरस सरफेस। वायरस के सरफेस पर जो स्पाइक प्रोटीन होता है उससे बनी है ये जो स्पाइक प्रोटीन है यही वायरस को हेल्प करता है सेल्स में एंटर होने के लिए, और सेल्स में एंटर होने के बाद वो रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है और डिजीज कर देता है, इंसान को कोविड कर देता है। लेकिन अगर इस प्रोटीन को हम अकेले ही बॉडी को दे दें और वायरस ना दें तो इससे जो है बॉडी को हार्म नहीं पहुंचेगा, और बॉडी जो है आपकी वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी अगेंस्ट दैट इंजेक्टेड स्पाइक प्रोटीन। अब बॉडी को लगेगा नहीं कि कोई आया है, कोई एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल आया है, तो उसके लड़ने के लिए उसके जवाब में बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स देगी। अब कल को जब रियलिटी में कोविड होता है, जब वायरस इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स तभी जाग जाएगा। हमारी बॉडी को पता लग जाएगा कि हाँ यार, ऐसा प्रोटीन पहले भी आया था, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट होगा। फास्ट होने के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा बीमार होने से हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल इंसान ठीक हो जाएगा, थोड़ा इफेक्ट होगा, थोड़ा पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार होने से हम बच जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी जो है रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वाली कई दहाकों से यूज़ की जा रही है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी इस तरह से बनी थी, लेकिन पूरी दुनिया में कोर्बेवैक्स पहला बना है जिसने कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है। हालांकि एक और है, नोवावॉक्स है, उन्होंने भी ये प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन बनाई है, लेकिन अभी उसका इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन पेंडिंग है तकरीबन सभी देशों में। देखिए, इंडिजिनसली प्रोड्यूस की गई है बाय बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, और ये एक ऐसा स्कूल है जो पिछले 1 दशक से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन पर रिसर्च कर रहा है। कोरोना वायरस सार्स था, फिर चाहे मर्स था, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था दुनिया में, फिर वो चाहे मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था। देखिए, 2020 फरवरी में SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का जो जेनेटिक सीक्वेंस था वो अवेलेबल हुआ फरवरी 2020 में। फिर क्या किया, स्कूल में जो रिसर्चर्स थे उन्होंने स्पाइक प्रोटीन के जीन का जीनोमिक सीक्वेंस लिया, उसको क्लोन किया और इंजीनियरिंग शुरू कर दी। उन्होंने इस जीन को यीस्ट के साथ रखा और मैन्युफैक्चर की काफ़ी सारी इसकी कॉपीज़ बनानी शुरू कर दी इस प्रोटीन की। ये किसी तरह का प्रोसेस है जैसे बियर बनती है, बस ये है कि बियर बनने के प्रोसेस में अल्कोहल की जगह यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है। जो यीस्ट है वो प्रोटीन बना रहा है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद प्रोटीन को प्यूरिफाई किया जाता है ताकि कोई भी यीस्ट का रेमिनेंट रह ना जाए। उसके बाद
वैक्सीन बनाई जाती है, एक एडजुवेंट डाला जाता है ताकि बेटर स्टिमुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स आ सके। और ये जो ज़्यादातर इंग्रेडिएंट जिनकी हमने बात की है ये बहुत ही सस्ते हैं और आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। अगस्त में BCM स्कूल ने अपना प्रोडक्शन सेल बैंक था वो बायोलॉजिकल ई कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ये, और ताकि जो है ट्रायल्स जो हैं इसके वो शुरू किए जा सकें। अभी इस वैक्सीन को फेज़ 3 ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल चुकी है और ये मानना है, गवर्नमेंट का मानना है कि जुलाई एंड तक ये पूरे हो जाएंगे। और बायोलॉजिकल ई ने पूरी तैयारी खींच ली है पूरी दुनिया के लिए इस वैक्सीन को बनाने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर सकें इस वैक्सीन को और दुनिया में अलग अलग देशों तक पहुंचा सकें। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि डिफरेंट कैसे है, तो देखिए फाइजर और मॉडर्ना जो है वो mRNA वैक्सीन है, mRNA द्वारा बनी हुई है, जबकि एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड, कोविशील्ड जो इंडिया में ज़्यादातर लोगों को लगी है, मैंने भी लगवाई है, जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक 5, ये वायरल वेक्टर वैक्सीन्स हैं। और एक है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स, ये हैं जैसे कोवैक्सिन, भारत में कई लोगों को कोवैक्सिन भी लगी है, सिनोवैक है, सिनोफार्मा की है, वेरोसेल, तो ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं। देखिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में क्या होता है, किल्ड पार्टिकल्स होते हैं पूरे के वायरस के, ताकि एक पूरा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस बॉडी में डाला जाए और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो। लेकिन कोर्बेवैक्स के मसले में क्या है कि हम पूरा वायरस नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ उसका स्पाइक प्रोटीन डाल रहे हैं, तो इसलिए ये डिफरेंट प्रोसेस है। वायरल वेक्टर और mRNA वैक्सीन्स में क्या होता है कि वो एक कोड यूज़ करती हैं ताकि हमारे जो सेल्स हैं वो स्पाइक प्रोटीन बनाना शुरू कर दें, जिसके अगेंस्ट हमने इम्यूनिटी बिल्डअप करनी है। लेकिन कोर्बेवैक्स में क्या हो रहा है कि उस प्रोटीन को ही हम दे रहे हैं, बॉडी ने डिटेक्ट किया कि हाँ ये प्रोटीन, इसके खिलाफ हमने एंटीबॉडी जनरेट करनी है, तो कल को ओरिजिनल वायरस होगा उससे हम बच पाएंगे। अब जैसे बाकी वैक्सीन हैं वैसे ही इसको भी 2 डोजेस में देना है, लेकिन क्योंकि ये लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म पे बना है तो हो सकता है कि ये एक चीपेस्ट अवेलेबल वैक्सीन उभर के आए। अभी तक हमारे पास जो चीपेस्ट अवेलेबल वैक्सीन थी वो कोविशील्ड थी, हो सकता है इसके जो प्राइसेस हैं वो उससे भी कम हो। खासियत इस बार ये थी कि पहली बार गवर्नमेंट ने कुछ सोचा, गवर्नमेंट ने पहले ही एडवांस ऑर्डर दे दिया। इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी उसको मिला भी नहीं है, गवर्नमेंट ने पहले ही 1500 करोड़ रुपए एडवांस में दे दिए ताकि 15 करोड़ भारतीयों को ये वैक्सीन मिल सके। और इसके साथ ही मेजर प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल सपोर्ट भी दी सेंटर ने वैक्सीनेशन के लिए, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने 100 करोड़ की ग्रांट भी दी थी इन्हें। अच्छा, अब आप कहेंगे कि क्यों हमने एडवांस ऑर्डर दिया? क्योंकि हमने अपनी गलतियों से सीखा है। भारत को बहुत मुश्किल आ रही थी वैक्सीन सप्लाई में। आपको पता है जैसे सेकेंड वेव आती है वैक्सीन इतनी ज़्यादा हाहाकार मच जाती है, अभी भी लोगों को अच्छे से वैक्सीन जो नहीं मिल रही है, स्टॉक्स की कमी है। उसका कहीं ना कहीं क्या रीज़न था कि US, UK और EU, इन 3 जो मेजर कंट्रीज़ हैं, पूरा यूरोप, US, UK, इन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी थी। हालांकि ये रिस्क भी था, लेकिन रिस्क लेके उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी थी फाइजर को, एस्ट्राजेनेका को और मॉडर्ना को। और इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, इंडिया ने वेट की। जब 2 वैक्सीन हमारे पास आई फिर हमने लिमिटेड ऑर्डर्स देने शुरू किए कि हमें 2 करोड़ वैक्सीन दे दो, 5 करोड़, 10 करोड़, इतनी। फिर भी हमने बड़े ऑर्डर नहीं दिए। हालांकि गवर्नमेंट ने पहले रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, उसको ईज आउट भी किया फॉरेन वैक्सीन के लिए जैसे मॉडर्ना या फाइजर, लेकिन फिर भी वहाँ से तेज़ी से रिस्पॉन्स नहीं आया। उसका रीज़न यही था कि इन्होंने पहले ही यूरोपियन, अमेरिकन, ब्रिटिश मुल्कों से पैसा ले रखा था, तो जितनी भी सप्लाई प्रोड्यूस कर रही हैं वो सबसे पहले इन्हीं को दे रही हैं, इंडिया की तो बारी नहीं आई। तो इसी चीज़ को सीखते हुए गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ का एडवांस ऑर्डर जो है बायोलॉजिकल ई को दे दिया कॉर्बेवैक्स के लिए। बायोलॉजिकल ई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। DV के राजू फाउंडर थे इसके, 1953 में बनी थी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी। शुरुआत की थी इसने प्रोडक्शन ऑफ हेपरिन। 1962 तक आते वैक्सीन्स के स्पेस में इसने खुद को उतारा। DPT वैक्सीन्स बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करनी शुरू की, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस।
आज ये है वन ऑफ द मेजर वैक्सीन मेकर्स इन इंडिया है, और ये कंपनी क्लेम करती है कि वो पूरी दुनिया में लार्जेस्ट टेटनस वैक्सीन प्रोड्यूसर हैं। 7 WHO प्री क्वालिफाइड शॉट्स जो हैं इनके पास उसका अधिकार है बनाने का, जिसमें 5-in-1 वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थीरिया है, टेटनस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शंस, और अभी तक 100 से ज़्यादा कंट्रीज को सप्लाई कर चुकी है वैक्सीन। और पूरी दुनिया में पिछले 10 सालों में 2 बिलियन डोजेस जो हैं इसने वैक्सीन की प्रोवाइड की हैं। तो दोस्तों ये थी कोर्बेवैक्स की बात। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को आपके समक्ष रख सकूँ। धन्यवाद।